तो अब चीन की उछल कूद से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश परेशान हो चुके हैं। और इसी के उपाय के लिए हाल ही में भारत के साथ साथ लगभग सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज चीन के मुंह पर तमाचा मारने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। दरअसल हाल ही में इटली में आयोजित G7 समिट में भारत को भी बुलाया गया था, जबकि देखा जाए तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। और इस समिट में भारत और इटली के अलावा मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश शामिल थे। और हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि भारत और इटली के साथ साथ मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे भारत का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि सऊदी अरब के साथ साथ लगभग सभी मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों को भी फायदा मिलने जा रहा है, जिससे अभी तक चीन जो ग्लोबल मार्केट में उछल कूद मचा रहा था उसको करारा जवाब मिलने जा रहा है। दरअसल भारत से लेकर जर्मनी तक एक ऐसे ट्रेड रूट को तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है जिससे भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट के सभी देश इस नए रास्ते से अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वह भी आधी से ज्यादा कम होने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तरफ से पहला कदम भी उठाया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सभी देश चीन की उछल कूद का एक साथ विरोध करने के लिए उतर चुके हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो दुनिया भर की मार्केट में चीन की उछल कूद से कई देश परेशान हो चुके हैं, क्योंकि चीन के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं जिससे ज्यादातर कंपनियां इन्हीं के प्रोडक्ट को खरीदती हैं। लेकिन कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया है, जिससे उन देशों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है जिन देशों की मार्केट को चीन डोमिनेट करता है। और इसमें भारत के साथ साथ यूएई, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के अलावा अन्य मिडिल ईस्ट देश भी शामिल है जो कि चीनी सामानों की डंपिंग की वजह से परेशान हो चुके हैं। और हमने आपको हाल ही में खबर बताई थी कि चीन की लो प्राइस में डंपिंग के कारण भारत की स्टील इंडस्ट्री डूबती हुई देखी जा रही है। और दुनिया भर के देशों में होने वाले एक्सपोर्ट का 14% हिस्सा अकेले चीन के द्वारा ही किया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भारत का स्थान इस समय 5वें नंबर पर है। लेकिन शायद अब तक भारत एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर खड़ा होता, लेकिन चीन के कारण ही अभी तक पीछे लटका हुआ है, क्योंकि अभी तक भारत का यूरोपीय और मिडिल ईस्ट देशों के साथ जो ट्रेड होता था उसका कोई सीधा रास्ता नहीं था। इसलिए भारत से इन देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लागत लग जाती थी, जिसके नतीजतन खरीदार के लिए भारत के द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो जाती हैं। और इसी का फायदा चीन अभी तक तेजी से उठाता आ रहा है, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चर द्वारा दूसरे देशों में भेजे जा रहे प्रोडक्ट की लागत पहले से ही कम होने के कारण यह खरीदार को सस्ते पड़ रहे थे, जिससे चीन का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट किसी भी देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ ब्रांड पर कई देशों के द्वारा बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से बैन किया जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत और इटली ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिससे न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों को भी फायदा होने जा रहा है। असल में भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है यह कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि भारत के इसी एक कदम से चीन की धज्जियां उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, जो कि एक ऐसा ट्रेड रूट है जो भारत और यूरोप को मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों से होते हुए सीधे यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ता है।
इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी और ये रेड लाइन है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की। और ये एक ऐसा ट्रेड रूट है जो कि भारत के मुंबई शहर को मिडिल ईस्ट के रास्ते होते हुए सीधा यूरोप के ग्रीस देश से जोड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेड रूट को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए केवल समुद्री और ट्रेन रास्ते को ही इसमें शामिल किया गया है, जिसके डेवलपमेंट पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। और भारत की तरफ से तो इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस रूट का उपयोग केवल भारत मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच ही व्यापार करने के लिए किया जाएगा और इसमें चीन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो यह कॉरिडोर भारत से यूरोप तक के बीच आने वाले देशों को एक धागे में पिरोने जा रहा है। वैसे तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC की घोषणा पिछले साल G20 समिट में हुई थी, जिस समिट का आयोजन भारत में किया गया था। और भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट के देशों में इसका प्रयास ही किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इटली की मेजबानी में G7 समिट के दौरान भारत के साथ साथ इन देशों ने मिलकर इस ट्रेड रूट को जल्द से जल्द तैयार करने पर जोर दिया। हालांकि अभी तक तो मिडिल ईस्ट के देशों में डायरेक्टली शिपिंग के जरिए भी अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी यूरोपीय देशों तक सामानों को ले जाने और ले आने में, क्योंकि यहां तक पहुंचाने के लिए कोई भी डायरेक्टली रास्ता अभी तक नहीं है। इसलिए या तो हम अफ्रीकी छोर से समुद्री रास्ते होते हुए यूरोपीय देशों तक अपने सामानों को पहुंचाते हैं, या फिर इजिप्ट के बगल से गुजरने वाले स्वेज नहर के रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों रास्तों से सामानों को ले जाने और ले आने में काफी लंबा समय लग जाता है, जिसके कारण यह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के बाद काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो इस नए ट्रेड रास्ते से इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। हालांकि इस ट्रेड रूट को तैयार करने में 1-2 सालों का समय लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कब तक तैयार कर लिया जाएगा, इसकी कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। और यह ट्रेड रूट भारत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इस समय भारत का जो यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट है वह लगभग $98 बिलियन के करीब पहुंच चुका है, जबकि आज से लगभग 3 साल पहले भारत के द्वारा यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट केवल $55 बिलियन ही था। यानी कि देखा जाए तो भारत का जो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट है वह साल दर साल बढ़ रहा है। और यदि इस नए ट्रेड रूट को स्टैब्लिश कर लिया जाता है तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो जाएगा, और चीन जो यूरोपीय मार्केट को खराब करने की कोशिश कर रहा है वह भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाकी आप लोगों का भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।